क्या आपने कभी अप्पे पैन में इतने छोटे प्यारे और परफेक्ट घेवर देखे हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपको बिना खास सांचे के अप्पे पैन में मिनी घेवर बनाना सिखाऊंगी, जो कि एकदम ही इजी है बनाना। कोई भी झंझट नहीं, कोई भी तामझाम नहीं। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता संगल के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिक्सी का जार ले रही हूँ, क्योंकि इसी में हम बनाएंगे घेवर का बैटर। तो सबसे पहले यहाँ पे लेना है एक छन्नी ले लीजिए, जाली वाली, पतली जाली वाली, और इनमें हम डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं का आटा से मैं बनाने वाली हूँ, जो कि टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो जाएगी। तो गेहूं का आटे को आपको छान लेना है बारीक वाली छन्नी से, जिनसे कि आटे की चोकर निकल जाएगी मोटे वाले, और ये हमें बारीक आटा तैयार मिल जाएगा। तो ये तैयार है, 1 कप छाना हुआ एकदम बारीक आटा तैयार हो गया। अब लेने हैं हमें घी गर्म होना चाहिए, पिघला हुआ। अब चलिए मिक्सी के जार में हम नॉर्मल चम्मच जो घर में खाते हैं उनसे 4 चम्मच हम गरम घी मिक्सी के जार में डाल देंगे। ना आपको घंटों फेंटना पड़ेगा, ना कोई मेहनत, ना कोई तामझाम, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले 4 चम्मच घी डाल देना है, 4 आइस क्यूब डाल देंगे और मिक्सी के जार को बंद करेंगे और यहाँ पे इनको अच्छे से घुमाना है मिक्सी को, जिनसे कि घी बटर के फॉर्म में तैयार हो जाएगी, मक्खन तैयार हो जाएगी, जो भी बोल सकते हैं आप इनको। ये तैयार है, देख सकते हैं आइस क्यूब के साथ ये घी हमारा जम गया है, एकदम बटर जैसा तैयार हो गया है, मलाई मक्खन जो भी बोलते हैं आप। तो ये तैयार है। अब चलिए यहाँ पे जो गेहूं के आटा हमने लिया था वो 1 कप हम इनमें नाप के डाल देंगे। तो घर का कोई भी कप कटोरी से मेजरमेंट लगा लीजिएगा। 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा डाल देंगे और 1 चम्मच मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ, जिससे हमारे घेवर एकदम खस्ता बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे लेने हैं उसी कप कटोरी से जिससे कि हमने आटा का मेजरमेंट किया था, 1 कप यहाँ पे ठंडा ठंडा दूध लेंगे और बाकी हम ठंडा ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो मिक्सी को मैंने दोबारा चलाया है, देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे आटे के साथ दूध मिक्स हो गई है। अब हम 1 कटोरी पानी इनमें डाल देंगे, एकदम ठंडा पानी लेना है, पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इनको पीसेंगे। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब, 1.5 कटोरी के करीब मैंने पानी का इस्तेमाल किया है घोल तैयार करने में। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इनको पीसते जाएंगे। इसी प्रोसेस को आपको थोड़ा थोड़ा डाल के करना है, लेकिन पानी एकदम ही ठंडा होना चाहिए। जार देख सकते हैं एकदम ही ठंडी है, जो कि भाप बाहर तक आ रही है। अब इनको हमें छान लेना है, देख सकते हैं एक छन्नी से, जिनसे कि कोई भी लम्स जो भी हुई इनमें निकल जाए। अब मिक्सी के जार में फिर हम 3 आइस क्यूब डालेंगे और पानी डालेंगे, इनको एक बार चला लेंगे और ये ठंडा ठंडा थोड़ा और पानी तैयार हो जाएगा हमारा। इस वाले घेवर वाले घोल बनाने के लिए हमें एकदम ही ठंडे ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, जितना ज्यादा ठंडा हो सके। इनको भी मैंने छन्नी में डाल दिया है। अब सारे यहाँ पे जो भी मोटे बाई चांस जो गांठे पारे पड़ जाते हैं वो निकल गई है। ये हमारा घोल तैयार है। घोल न ज्यादा पतली होनी चाहिए, न ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। देख सकते हैं कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए तैयार है हमारा घोल। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे 3 आइस क्यूब मैं इनमें और डाल दे रही हूँ, जिनसे ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए। जितना अच्छा ठंडा होगा हमारे घेवर उतने ही अच्छे बन के तैयार होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, येलो फूड कलर का, पीली फूड कलर का, जिनसे कि हमारे घेवर एकदम मार्केट जैसे दिखे, मतलब कलर दिखे। अब इनको मिक्स कर लेना है। ये घोल हमारा तैयार है। अब इनको रख देंगे हम फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए ठंडी होने के लिए, जिनसे कि हमारी घोल एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए। अब इधर हम बना लेते हैं जब तक रबड़ी, क्योंकि रबड़ी बनेगी तभी तो घेवर पे लगेगी। तो रबड़ी के हम बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच पानी डालेंगे, जिससे तले में लगे ना। 1 लीटर दूध ले रही हूँ, 1 कप आटे के लिए 1 लीटर फुल फैट का दूध लेना है आपको। और यहाँ पे कढ़ाई में डालेंगे, हाई फ्लेम में इनको रख देंगे उबलने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे दूध को गाढ़ा और जल्दी करने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ। इनमें हम नॉर्मल पानी डाल के इनको अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे दूध घोल के लिए दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घोल में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। ये तैयार है हमारे मिल्क
पाउडर का घोल, जिससे कि हमारी दूध बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो दूध में अच्छा उबाल आ गया है, अच्छे से उबलने लगी है। इसी स्टेज पे हम जो दूध मिल्क पाउडर का घोल तैयार की हूँ वो इनमें डाल देंगे। लगातार चलाते हुए यहाँ पे इनको पका लेना है जब तक कि अच्छी गाढ़ी ना हो जाए, रबड़ी बनने लायक। जब तक हमें इनको हाई टू लो मीडियम फ्लेम में हमें इनको पकाना है। लगातार चलाते रहना है, नहीं तो साइड में लग जाएगी, उन्हें छुड़ाते रहना है। ये देख सकते हैं गाढ़ी हो गई हमारी बहुत ही जल्दी दूध। अब इनमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ, क्योंकि चाशनी भी डलेगी घेवर में तो कम ही मीठा रखिएगा। अगर केसर आपके पास है तो हल्का सा केसर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज बिना केसर के भी बना सकते हैं। मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं डाले हैं। अब ये हमारा रबड़ी बनके तैयार है। इसी स्टेज पे हमें गैस से उतार लेना है और इनको ठंडा कर लेना है और किसी भी बाउल में निकाल के इनको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि रबड़ी को ठंडा करके ही आपको घेवर पे लगाना है, ठंडा ठंडा एकदम। तो एक बड़ी सी बाउल में मैं इनको ट्रांसफर कर ले रही हूँ। अब इनको रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब चलिए हम घेवर बनाने के लिए चलते हैं। जब तक हमारा घेवर का जो घोल है वो भी ठंडा हो गया होगा, तो बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन में हम ढेर सारा आइस क्यूब डालेंगे, ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। अब इसके ऊपर हमें घेवर का जो घोल है उनको रख देना है, जिससे कि हमारी घेवर का घोल एकदम ही ठंडा होना चाहिए। ऊपर से हम इनमें 1 चम्मच से आधा चम्मच से 1 चम्मच आपको नींबू का रस डाल लेना है। अब इनको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा घोल तैयार है, देख सकते हैं। इसी तरह के एकदम पतली घोल तैयार होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ अप्पे पैन में, तो आपके पास जो भी अप्पे पैन है वो ले लीजिए, छोटी वाली बड़ी वाली जो भी है। मेरे पास यहाँ छोटी वाली है तो मैं छोटी वाली में ही बना रही हूँ। अब इनमें घी या तेल जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल लीजिए। मैं यहाँ पे मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अप्पे पैन में जब भी तेल भरे तो आधा ही भरिएगा, पूरा मत भरिएगा। अब ठंडा ठंडा घोल किसी छोटे से चमचे से लेना है चमचे में, थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी दूरी बनाते हुए हम डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हाई मीडियम करते रहना है, क्योंकि अप्पे पैन पतली होती है, इसलिए आपको यहाँ पे गैस को बढ़ाना और थोड़ा कम भी करना है, एडजस्ट अपने अनुसार देख के थोड़ा बैटर डालेंगे। जब उसमें बबल्स खत्म हो जाए तो फिर थोड़ा सा घोल डालेंगे। फिर थोड़ा देर के बाद जब बबल्स खत्म हो जाए तो फिर हम डालेंगे। सेम प्रोसेस को थोड़ी देर तक करते रहना है। बीच में थोड़ा सा हम होल बनाएंगे, हम देख सकते हैं इस तरह से स्टिक से, जिससे कि अच्छे से घेवर तैयार हो जाए। अब इनमें को जितना अप्पे पैन में जगह है उस हिसाब से हम गोल को डालेंगे घेवर के घोल को। अब जब अच्छे से ये सेट हो जाए तो ये इनको हम इस तरह से अच्छे सुनहरा कलर आने तक हमें सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। अब इस तरह से हमें सारे ही निकाल लेंगे। ये देखिए मिनी घेवर, छोटी घेवर तैयार है, अच्छा सुनहरा कलर भी आ गया है। चलिए इनको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें बनाना है घेवर, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कलर आई है। तो ये घेवर एक बैच की हमारी तैयार हो गई। इनको किसी भी जाली वाली टोकरी में प्लेट में रखेंगे, जिनसे इनका एक्स्ट्रा घी ऑयल निकल जाए। सारे घेवर को निकाल लेंगे। दूसरे बैच वाली भी समान विधि से हमें बनाना है। तेल गरम ही है, घी गरम ही है, इनमें ही हम थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे और थोड़ी देर बाद फिर हम दोबारा डालेंगे। तो इसी तरह से जितने भी घेवर बनाएंगे बहुत ही जल्दी आपके ढेर सारे घेवर बनके तैयार हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन आने वाली है, इस तरह से आप बना सकते हैं, जो कि घेवर ना काटने का टेंशन है, एकदम यूनिक तरीका है। अगर आपको बनाने में टेंशन होती है, झंझट होती है, तो एकदम ही आसानी से बना सकते हैं ये। अब देख सकते हैं तैयार है। अब उसी घोल से हम यहाँ पे मैं बड़े घेवर भी बना के आपको दिखाने वाली हूँ, कि अगर आप चाहें तो बड़ी घेवर भी बना सकते हैं। तो पतीला में मैंने यहाँ पे मूंगफली का ऑयल डाल लिया है। अब सेम तरीका है इनमें भी डालने का। आधा ही तेल भरिएगा, पूरी मत भरिएगा। तेल अच्छे से गर्म होनी चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी देर में हमें घोल को थोड़ा थोड़ा दूरी बनाते हुए हमें डालते जाना है। देख सकते हैं जालियां बनते जा रही है। थोड़ा सा डालिएगा, थोड़ा सा देर रुकना है। गैस की फ्लेम को हाई रखना है, क्योंकि ये बड़ी पतीला है, तो गैस की फ्लेम को हाई ही रखिएगा। कभी बाई चांस ज्यादा गर्म हो जाती है तो थोड़ा सा मध्यम कर सकते हैं। इसी तरह से डालते जाएंगे हम। जितनी मोटी आपको बनानी है उतनी मोटी
देर तक आप डालिए। 30 से 35 बार डालते हैं, 40 से 45 बार तो मोटी सी बनेगी, कम डालेंगे तो पतली सी बनेगी। वो आप पे डिपेंड करता है कितना मोटा आपको बनाना है। तो ये घेवर जब बन जाए तो इस तरह से चाकू से काटेंगे और अंदर की ओर दबाएंगे, जिससे कि तेल में अच्छे से ऊपर की परत भी सिक जाए घुमाते हुए। अभी इनको निकाल लेंगे, बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। और कलर देख सकते हैं कितना प्यारा सा आया है। गेहूं के आटे से बने हैं तो खाने में कोई भी आपको संकोच नहीं है, आराम से आप खा सकते हैं इनको। अब चलिए चाशनी बनाते हैं और घेवर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं के आटे लिया है, तो 1.5 कप यहाँ पे चीनी लेंगे। और जितना चीनी लेना है उसके आधा आपको पानी का इस्तेमाल करना है। गैस को ऑन करेंगे और इनको मीडियम फ्लेम में हमें 1 तार की चाशनी आने तक हमें पकाना है। तो 1 तार की चाशनी एकदम पतली वाली होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। चाशनी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी चाशनी पतली रहेगी तो आपके घेवर सोगी पड़ सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं तार बन रही है पर पतली सी बन रही है, खींचने के बाद टूट जा रही है। बस इसी स्टेज तक आपको यहाँ पे चाशनी तैयार करना है। इलायची का पाउडर डाल देंगे, आप चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं इनमें। अब ये चाशनी हमारी तैयार है, इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब भी घेवर पे चाशनी डालें तो घेवर अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए, कोई भी गर्म घेवर पे नहीं डालना है। देख सकते हैं दोनों ही छोटे वाले और बड़े दोनों घेवर हमारे ठंडे हो गए हैं। और घेवर में चाशनी डालने के पहले चाशनी को भी अच्छे से गुनगुना गर्म होने तक ठंडा कर लेना है। गरम गरम चाशनी आपको नहीं डालना है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखेंगे तभी आप परफेक्ट घेवर बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, घेवर एकदम ठंडी होनी चाहिए। अब घेवर के ऊपर हम चाशनी डालेंगे, जिनसे कि चारों साइड डाल देना है और जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो प्लेट में आ जाएगी। इसी तरह से छोटे वाले में भी हम चाशनी डाल देंगे। मिनी मिनी एकदम छोटे छोटे क्यूट क्यूट से घेवर हमारे तैयार हैं। इसी तरह से सारे घेवर में चाशनी डाल देंगे और जो एक्स्ट्रा चाशनी है उनको हटा लेंगे। तो यहाँ पे इनको हटा के हम दूसरे प्लेट में रख देंगे और एक्स्ट्रा चाशनी निकल गई है। अब बड़े वाले घेवर जो है इनको भी मैंने अलग से निकाल लिया, एक्स्ट्रा चाशनी निकल गई है। ऊपर से हम चलिए अब रबड़ी लगाते हैं, जिनसे कि घेवर का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप चाशनी को हटा सकते हैं, सिर्फ रबड़ी लगा के भी आप खा सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। फिर भी आपको छोटे वाले घेवर में भी हमें इसी तरह से देख सकते हैं, छोटे चमचे से हमें इस तरह से लगाना है। सारे ही घेवर में छोटे मिनी वाले में इसी तरह से लगा लीजिए। अब ऊपर से इनको अपनी पसंद से जिस तरह से मर्जी हो उस तरह से सजाइए। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। जितनी चीजें हैं मैंने यहाँ पे इन पे थोड़ा सा बादाम और यहाँ पे रोज पेटल्स लगाए हैं, देखने में सुंदर लगने के लिए। आपके पास जो भी चीजें से सजाना चाहते हैं सजा सकते हैं। तो मेरी पूरी घोल में इतने सारे घेवर तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही इजी बनाना है। आपको अगर झंझट लगता है घेवर का घोल बनाना तो इस तरह से बनाइए, जो कि एकदम ही सिंपल आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि एकदम ही इजी है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी घेवर की रेसिपी? एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, इस तरह की रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बड़े घेवर को हम कट कर लेते हैं और छोटे घेवर को तो हमें कट भी नहीं करना है। क्यूट क्यूट से घेवर एकदम ही इजीली आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। अभी रक्षाबंधन में क्या है, एकदम यूनिक तरीके के घर में बना सकते हैं। इस तरह से मिनी मिनी छोटी छोटी घेवर, जो कि एकदम यूनिक तरीका है, बनाना बहुत ही सिंपल आसान है और किसी को सर्व करना भी बहुत आसान। उठाइए और दीजिए और खाइए और खिलाइए, जो कि मजा ही आ जाएगा। तो सावन में जरूर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सावन स्पेशल घेवर एंजॉय कीजिए। फिर नए तरीके के साथ आपके बनाने के लिए मिलती हूँ घेवर। बाय बाय।